बच्चों, सीबीएसई ने फिर किया है कांड और उस कांड को एक्सपोज किया है अपने मीडिया ने, न्यूज़पेपर्स ने। मैं भी आपको दिखाता हूं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का 2026 का रिजल्ट। इन्होंने 9 फरवरी को ये एक नोटिस इशू की थी ओएसएम को लेके, ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेके। ऑन स्क्रीन मार्किंग में इनका कहना क्या था कि जो आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे उन सारी आंसर शीट को स्कैन किया जाएगा और कंप्यूटर के अंदर टीचर्स कॉपी को चेक करेंगे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉपीज का होता है उसमें कम समय लगे और रिजल्ट हम जल्दी से जल्दी दे सके, और गलती भी कम, जो टोटलिंग वगैरह की गलती होती है या कोई क्वेश्चन छूट जाता है चेक करने में, ये सारी गलतियां ना हो। अब क्या हुआ है कि जो अपना मीडिया है उसने कुछ एक्सपोज किया है कि ये तो भाई साहब उल्टा ही गेम पड़ गया है इनके ऊपर। क्या उल्टा गेम पड़ गया, इसके अंदर कई बातें लिखी जो मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा, जैसे आप सरल भाषा में समझ सकें। देखिए, जो यहां पर स्कैनिंग की गई है वो ब्लरी विजन्स हैं, यानी कि कई जगह कई कॉपीज में स्कैनिंग साफ नहीं है, तो टीचर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो अंदाजे से चेक कर दे रहे हैं। अगर साफ दिख ही नहीं रहा तो क्या करेंगे वो? तो ब्लरी इमेजेस अगर हैं, ब्लर है, आपने जो मेहनत की है वो दिखी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन स्कैनिंग जहां हो रही है वो मशीन में गड़बड़ है या स्कैनिंग करने वाला गड़बड़ कर रहा है, तो आपको नंबर 19-20 हो सकते हैं। दूसरी बात ये देखिए, वही बात कि ये जो आंसर शीट थी आपकी लिखी वो साफ सुथरी क्लीन है, लेकिन जब स्कैन करके ब्लरी इमेजेस दी गई तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट भी है, अगर उसके ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा मिल रहे हैं और टीचर ने कॉपी चेक कर दी, जो कि चेक कर दी है, तो फिर डिजर्विंग कैंडिडेट को भी मार्क्स कम मिलने का खतरा बना रहेगा। अब देखिए, क्या ऐसा सोचा गया थ्योरेटिकल कि डिजिटल प्रोसेस क्या था कि परफेक्ट होगा, हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स मिलेंगी, भाई कॉपी की स्कैन होगी, फर्स्ट क्लास देख लेगा। और ग्राउंड रियलिटी क्या है, असल में क्या हुआ है, इलिजिबल स्क्रीन, यानी कि कई सारी कॉपीज साफ स्कैनिंग ना होने की वजह से पढ़ ही नहीं पा रहा है टीचर। अब दूसरी, रिलैक्स्ड इवेल्युएटर्स, यानी कि जो टीचर्स हैं उनको कॉपी चेक करने में आसानी होगी। कई टीचर्स को वो अपनी लैब में ही, स्कूल में ही कंप्यूटर खोल के कॉपी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां एग्जॉस्टेड एंड कंफ्यूज टीचर्स है, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है तो कॉपी कैसे चेक करे। तीसरी बात, एरर फ्री ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं, और यहां पर ब्लाइंड स्पॉट बहुत मिल रहे हैं कॉपी के अंदर, तो ग्रेडिंग यानी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जो रिजल्ट या मार्क्स मिलने चाहिए वो रिस्की हो गए हैं। इसको देखते हुए कई जो मेन 3 सब्जेक्ट और भी हैं, जो मेन 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, अकाउंट्स और सोशल साइंस, इनकी कॉपीज को जो चेक हो चुकी थी, बोर्ड ने दोबारा टीचर्स को भेज दिया है कि दोबारा चेक करके आप दीजिए। अब एक टीचर जो कॉपी चेक कर चुका है वो माथा पकड़ के बैठ गया है कि मुझे दोबारा वही काम करना पड़ेगा, वही कॉपी चेक करनी पड़ेगी। यानी कहानी जा रही थी विनिंग की तरफ और यहां तो भसड़ पैदा हो गई। तो क्या क्या प्रॉब्लम से चैलेंजेस आए हैं जब वो बताते हैं, और क्या डेट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट की वो भी समझिए। सीबीएसई का ऑनलाइन इवैल्यूएशन उल्टा पड़ गया, कम से कम इस बार, क्योंकि तैयारी ढीली थी एंड 9 फरवरी को आपने लॉन्च किया, ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं करा पाए और भसड़ फैलनी तय थी। कॉपीज स्कैन हुई पर प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि कॉपी में जो इमेजेस हैं वो क्लियर नहीं आई, ब्लरी इमेजेस हो गई। टीचर्स को सेकंड टाइम सेम कॉपी चेक करनी पड़ रही है, जो उन्होंने भेजा है कि भाई इंग्लिश की, अकाउंट्स की और सोशल साइंस की कॉपी अब दोबारा चेक कीजिए। ब्लरी फोटोज का मतलब है बिग सीबीएसई ट्रबल, और कई बार ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा हो गए तो आपको जो मार्क्स डिजर्व करते हैं उसमें 19-20 हो सकता है। रिजल्ट टाइम पर आएगा कि नहीं? अब देखिए, ये बात क्या है कि जो कॉपी चेकिंग में इन्होंने कोशिश की है स्पीड बढ़ाने की, स्पीड नहीं बढ़ी इस बार, तो 9 तारीख पे खड़े हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्यूरेसी हमारी घट जाए। बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि जो बच्चा 95, 99 डिजर्व करता है ड्यू टू स्कैनिंग, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, स्कैनिंग आपका सिस्टम कर रहा है, लोग कर रहे हैं, और जो टेक्निकल जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स स्कैनर्स हैं वो अगर ढीले हैं और परफेक्ट स्कैनिंग नहीं हो पाती, तो उस 95 जो मिलना था उसको आपने 82 दे के छोड़ दिया, तो उसकी क्या गलती है? ये गलती ना हो जाए स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, एक्यूरेसी स्वाहा ना हो जाए। दूसरा, ब्लरी स्कैन्स एंड टायर्ड टीचर्स,
रेस्ट इनएक्यूरेट ग्रेडिंग जो मैंने बात की, अनफेयर मार्क्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अनफेयर मार्क्स मिलने का खतरा है। अब ये रिजल्ट की बात करें डेट को लेके, तो डेट को लेके ये पुराने हिस्टोरिक डाटा है। यहां देखिए ये जो 2023 में रिजल्ट था 12 मई को था, ये 13 मई को था, और फिर 2025 में 13 मई को रिजल्ट था। जब ये इन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग इंट्रोड्यूस की 9 फरवरी को, तो ऐसी उम्मीद थी कि 9 से 12 दिन ये पहले रिजल्ट दे देंगे, 9 से 12 दिन ये पहले रिजल्ट दे देंगे। लेकिन आज ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे, जब मैं बना रहा हूं तो ये 9 मई है, जब आप देख रहे होंगे तो उसके बाद ही देख रहे होंगे, तो वहां पर भी ये रिजल्ट नहीं आया है। अब क्या रिजल्ट कब आने की उम्मीद है? तो रिजल्ट आने की उम्मीद है मई 17-18 के आसपास, क्योंकि डिले हो गया, दोबारा कॉपी चेक करनी पड़ रही है। तो आपको जो रिजल्ट मिल सकता है अपना, वो 17-18 मई के आसपास आने की उम्मीद है। दूसरी बात कि ये जो पासिंग परसेंटेज है, अब हम उम्मीद करेंगे बढ़ेगा। ये देखिए 2023 में 87.33 था, 2024 में 87.98 बढ़ गया, और 2025 में फिर 88.39% बढ़ गया। अब 2026 में भी ऐसी उम्मीद करेंगे कि ये रिजल्ट और इंप्रूव होगा। ऐसा ना हो कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से अच्छी स्कैनिंग नहीं हुई, टीचर परेशान हो गए, सिस्टम ठीक से चल नहीं पाया, उस वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट को मार्क्स ना मिले, ये बहुत गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये एक अपडेट था, मैंने कहा आपको बताऊं, क्योंकि अगर ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिस है, ये 9 फरवरी की जगह 3 महीने पहले नवंबर में ही आ गई होती, तो आप या बोर्ड आसानी से टीचर्स की उस सिस्टम की ट्रेनिंग करा सकता था। एक बार देख तो लेता कम से कम कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है, उसमें अपडेशन पॉसिबल था। लेकिन हमेशा जानते ही हैं, हापादापी में होता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने % उम्मीद कर रहे हैं कि कितने मार्क्स आपके आएंगे। जब आएंगे तो फिर कमेंट करिएगा कितने मिले और रिजल्ट कब तक आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।